आपका स्वागत है वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर के इस ऑडियो बुक में, जिसे डैन मिलमैन ने लिखा है। ये परिवर्तनकारी पुस्तक एक युवा एथलीट की कहानी बताती है जो अपने मार्गदर्शक सोक्रेट्स के साथ आत्मखोज और आंतरिक बुद्धिमानी की गहन यात्रा पर निकलता है। सोक्रेट्स की शिक्षाओं के माध्यम से नायक जीवन, प्रेम और आंतरिक शांति के बारे में मूल्यवान पाठ सीखता है। ये कहानी आध्यात्मिकता, दर्शन और आत्मकथा के तत्वों को मिलाकर एक गहन और प्रेरणादायक मार्गदर्शिका प्रस्तुत करती है कि कैसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिया जाए। तैयार हो जाए व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए, जहां हम वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर के पन्नों को एक साथ खोजेंगे। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप किसी भी अध्याय को मिस न करें। अध्याय 1, पहला पार्ट। एक शांत और तारों भरी रात में एक युवा एथलीट जिसका नाम डैन था, विश्वविद्यालय परिसर में अपने विचारों में खोया हुआ चल रहा था। रात की हवा उसके चेहरे को हल्के से सहला रही थी और स्टेडियम की लाइट्स धीरे धीरे मंद हो रही थीं, जिससे एक और दिन की तीव्र प्रशिक्षण का अंत हो गया। उसे ये पता नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जब वह प्रशिक्षण मैदान को पार कर रहा था, डैन ने देखा कि पास के सुविधा स्टोर से हल्की रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया और उसने अंदर जाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि यह साधारण कार्य असाधारण आत्मखोज यात्रा की शुरुआत होगी। अंदर फ्लोरोसेंट लाइट्स की गर्म रोशनी बाहरी अंधेरे के साथ एक तीव्र विरोधाभास बना रही थी। स्टोर के भीतर शेल्फ विभिन्न उत्पादों से भरे हुए थे, लेकिन जिसने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह था काउंटर के पीछे खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति। इस व्यक्ति की उपस्थिति बहुत शांत थी, उसकी आंखों में गहरी और शांतिपूर्ण बुद्धिमानी झलक रही थी। डैन को इस व्यक्ति के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि इस व्यक्ति को वे रहस्य पता थे जो उसे अभी तक पता नहीं चले थे। इस बूढ़े व्यक्ति, जिसे बाद में डैन ने सुकरात कहा, ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ डैन की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ इस समय क्यों आए हो? डैन प्रश्न से हैरान बोला, मुझे नहीं पता, बस यहाँ आने की आवश्यकता महसूस हुई। सुकरात ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कि वह डैन के अधिक स्वीकार करने से समझ रहा हो। सुकरात ने डैन के साथ जीवन और उद्देश्य के बारे में छोटे लेकिन गहरे शिक्षाएं साझा करना शुरू किया। उसने वर्तमान में जीने, प्रत्येक क्षण के प्रति जागरूक रहने और बाहरी अराजकता के बीच आंतरिक शांति पाने के महत्व के बारे में बात की। डैन ने ध्यानपूर्वक सुना, इस व्यक्ति की बुद्धिमानी से मोहित हो गया। जैसे जैसे वे बात करते गए, डैन को एहसास हुआ कि सुकरात में कुछ खास था। वह सिर्फ एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, वह एक शिक्षक था, एक मार्गदर्शक जो उसे खुद और उसके आसपास की दुनिया के बारे में गहरे सत्य खोजने में मदद करेगा। यह उन कई रातों में से पहली थी जो डैन स्टोर में बिताएगा, उन शिक्षाओं को सीखते हुए जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। सुकरात ने डैन को अनुशासन और आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में सिखाया, न केवल शारीरिक क्षेत्र में बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। उसने उसे अपने डर और संदेहों का सामना करने, विपरीत परिस्थितियों में शक्ति पाने और एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने का तरीका दिखाया। उस रात जब वो स्टोर से बाहर निकला और परिसर की ओर वापस चलने लगा, तो डैन ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने एक यात्रा शुरू की थी जो उसे उसकी आत्मा की गहराइयों का पता लगाने, उसकी मान्यताओं पर सवाल उठाने और उसकी जिंदगी में एक नए उद्देश्य और दिशा को खोजने के लिए ले जाएगी। सुकरात के साथ हुई मुलाकात ने डैन में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत की, जिससे वह एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा बनने की ओर अग्रसर हुआ, जो न केवल खेलों में उत्कृष्टता की तलाश करता था बल्कि जीवन में भी। और इस तरह आशा से भरे दिल और नई संभावनाओं के प्रति खुले दिमाग के साथ डैन ने अपनी यात्रा जारी रखी, तैयार था उन चुनौतियों और शिक्षाओं का सामना करने के लिए जो उसे भविष्य में मिलने वाली थी। अध्याय 2, जागरण। अगले कुछ सप्ताह डैन के लिए एक नियमित दिनचर्या में बदल गए। अभ्यास और कक्षाओं के बाद वो खुद को छोटे सुविधा स्टोर की ओर बढ़ते हुए पाता, जहाँ सुकरात उसका इंतजार करते। हर रात स्टोर एक शिक्षण हॉल में बदल जाता, जहां जीवन की शिक्षाएं उतनी ही स्वतंत्र रूप से बहती जितनी कि सुकरात द्वारा बनाए गए कॉफी के कप। एक खास रात सुकरात ने फैसला किया कि डैन की शिक्षाओं को एक गहरे स्तर पर ले जाना चाहिए। डैन, उन्होंने अपनी शांत और स्थिर आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि तुम जागरण के बारे में सीखो। डैन ने आगे झुकते हुए ध्यानपूर्वक सुना, हर शब्द को आत्मसात करने के लिए तैयार। सुकरात ने मनुष्य की प्रकृति और मन के बारे में बात करना शुरू किया। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी एक अंतहीन दिनचर्या में फंसे हुए जीते हैं, उन्होंने समझाया। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो उनसे अपेक्षित है उसे करते हैं, कभी यह सवाल नहीं करते कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे सोए हुए हैं, डैन। वे एक अवचेतन अवस्था में जीते हैं। डैन धीरे धीरे सिर हिलाते हुए समझने लगा। और मैं कैसे जाग सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराए, ये जानकर कि डैन अगला पाठ सीखने के लिए तैयार है। पहला कदम है अपने विचारों और कार्यों के प्रति जागरूक होना, उन्होंने कहा। तुम्हें खुद को एक दर्शक की तरह देखना होगा, बिना किसी निर्णय के बस अवलोकन करना होगा। डैन ने अपने दैनिक जीवन में इस सलाह को लागू करने की कोशिश की।
प्रशिक्षण के दौरान उसने हर आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया, हर मांसपेशी और हर सांस को महसूस किया। अपनी कक्षाओं में उसने अपने प्रोफेसरों के शब्दों पर पूरी तरह ध्यान दिया, बिना किसी ध्यान भटकाए। धीरे धीरे उसने एक अंतर महसूस करना शुरू किया। वो अधिक उपस्थित, अधिक जीवित महसूस करने लगा। एक रात सुकरात ने फैसला किया कि डैन को एक खास जगह ले जाना चाहिए। वे स्टोर से बाहर निकले और चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से शहर का विस्तृत दृश्य दिखता था। लाइट्स को देखो डैन, सुकरात ने कहा। उनमें से हर एक लाइट एक जीवन है, एक कहानी है। लेकिन उन कहानियों में से अधिकांश शोर और अराजकता से भरी हैं। शांति पाने के लिए तुम्हें उस शोर को बंद करना सीखना होगा। डैन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, रात की शांति को अपने अंदर समाने दिया। सुकरात ने जारी रखा, जागरण एक बार का घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन तुम्हें सचेत रूप से जागरूक होने का चुनाव करना होगा। यह एक अनुशासन है जिसे लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। सुकरात के शब्दों ने डैन में गहराई से अनुगूंज किया। उसने समझा कि जागरण एक गंतव्य नहीं था बल्कि एक यात्रा थी, एक दैनिक प्रतिबद्धता अपने आप से। हर रात स्टो में सुकरात उसे ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन करते, जिससे उसकी आत्म जागरूकता गहरी होती गई। डैन ने न केवल अपने मन में बल्कि अपने शरीर में भी बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसके आंदोलन अधिक तरल हो गए, उसकी प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं। वो अपने परिवेश और खुद से अधिक तालमेल में आ गया। वो परिवर्तन जो पहली रात स्टो में शुरू हुआ था, पूरी तरह से चल रहा था। सुकरात ने डैन को वर्तमान में जीने, अतीत को छोड़ने और भविष्य की चिंता न करने के महत्व के बारे में सिखाया। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है, वह कहते, बाकी सब कुछ एक भ्रम है। डैन ने इस दर्शन को हर दिन अभ्यास किया, जीवन की छोटी छोटी चीजों में नई खुशी और शांति पाते हुए। डैन और सुकरात के बीच का संबंध गहरा हो गया। ये सिर्फ एक शिक्षक छात्र का संबंध नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित दोस्ती थी। सुकरात ने डैन में अद्वितीय संभावनाएं देखी और डैन ने सुकरात में वह बुद्धिमानी और मार्गदर्शन देखा जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता थी। और इस प्रकार मौसम बदलते रहे और समय बीतता गया। डैन ने आत्मखोज की अपनी यात्रा जारी रखी, सुकरात की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित। वो एक नई वास्तविकता की ओर जाग रहा था, एक ऐसी जिसमें वह अपनी कहानी का लेखक, अपने भाग्य का वास्तुकार था। और उसके दिल में आशा और उसके दिमाग में नई संभावनाओं के लिए खुलापन लिए हुए डैन ने अपनी यात्रा जारी रखी, तैयार था उन चुनौतियों और पाठों का सामना करने के लिए जो भविष्य ने उसके लिए निर्धारित किए थे। अध्याय 3, आंतरिक चुनौती। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, डैन खुद को सुकरात की शिक्षाओं में गहराई से डूबा हुआ पाता। हालांकि ये सब आसान नहीं था। डैन ने कई आंतरिक चुनौतियों का सामना किया जिसने उसकी प्रतिबद्धता और योद्धा के मार्ग पर उसकी दृढ़ता को परखा। एक रात गहन ध्यान सत्र के बाद डैन ने सुकरात के सामने अपनी निराशा व्यक्त की। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद से लड़ रहा हूँ, उसने स्वीकार किया। मुझे शांत और केंद्रित रहने में संघर्ष करना पड़ता है। मेरे विचार हर समय दौड़ते रहते हैं। सुकरात ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर जवाब दिया, ये स्वाभाविक है डैन। मन एक अशांत बंदर की तरह है, बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। लेकिन अभ्यास और अनुशासन के साथ तुम इसे शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो। इस प्रक्रिया में डैन की मदद करने के लिए सुकरात ने उसे विभिन्न ध्यान और श्वास तकनीकों के बारे में सिखाया। इनमें से एक था ध्यानपूर्ण श्वास, गहरी सांस लेना, कुछ सेकंड के लिए हवा को रोके रखना और धीरे धीरे सांस छोड़ना। इस चक्र को तब तक दोहराना जब तक मन शांत न हो जाए। डैन ने इन तकनीकों का मेहनती अभ्यास किया, स्टो में और अपने खाली समय में भी। धीरे धीरे उसने अंतर महसूस करना शुरू किया। उसका मन अधिक शांत हो गया, उसके विचार कम अराजक हो गए। लेकिन चुनौतियां गायब नहीं हुई, वे सिर्फ अपना रूप बदल गईं। एक अवसर पर जब वो परिसर में दौड़ रहा था, डैन की मुलाकात एक पुराने प्रतिद्वंद्वी से हुई। अतीत के तनाव और प्रतिद्वंद्विता जल्दी ही सतह पर आ गए और डैन ने गुस्से और नाराजगी की एक लहर महसूस की। उस रात जब वो स्टो पहुंचा, तब भी वो परेशान था। सुकरात, मैं इन भावनाओं से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? उसने पूछा। ऐसा लगता है जैसे वे मेरे दिल में गहरे बैठे हैं। सुकरात ने सिर हिलाया, डैन के आंतरिक संघर्ष की गहराई को समझते हुए। योद्धा का मार्ग केवल शारीरिक शक्ति और कौशल के बारे में नहीं है डैन, यह आंतरिक शक्ति के बारे में भी है, क्षमा करने और जाने देने की क्षमता। सुकरात ने डैन को क्षमा और करुणा का महत्व सिखाया, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी। क्षमा एक मुक्ति है, उसने समझाया। यह अतीत के बोझ को छोड़ने और वर्तमान में पूरी तरह से जीने का साधन है। उस रात डैन ने चुप्पी में बैठकर सुकरात के शब्दों पर विचार किया। उसने उन सभी बार के बारे में सोचा जब उसने दर्द और गुस्से को पकड़े रखा था और कैसे उन भावनाओं ने उसे कैदी बना रखा था। उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह इन्हें जाने दे।
उस क्षण से डैन ने सचेत प्रयास करना शुरू कर दिया कि वह क्षमा और करुणा का अभ्यास करे, दूसरों और खुद के प्रति। यह कोई आसान या त्वरित प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने अपने नकारात्मक भावनाओं के बोझ को हल्का होते हुए महसूस किया। सुकरात ने डैन को सिखाया कि केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गति और प्रक्रिया होती है, सुकरात ने कहा। धैर्य तुम्हें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने की अनुमति देता है जैसे वे हैं और उन्हें उनके मार्ग पर समर्थन करता है। डैन ने इस पाठ को अपने रिश्तों में लागू करना शुरू किया, अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अधिक समझ और धैर्य दिखाते हुए। उसने पाया कि इससे उसके रिश्ते मजबूत हुए, जिससे आपसी सम्मान और समर्थन का माहौल बना। एक दिन जिम में प्रशिक्षण के दौरान डैन ने एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया। एक प्रतियोगिता के दौरान वह एक जटिल कूद में अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में तीव्र दर्द था और उसे तुरंत पता चल गया कि उसे चोट लग गई है। अतीत में एक चोट डैन के लिए विनाशकारी होती, लेकिन इस बार उसने सुकरात की शिक्षाओं को लागू करने का निर्णय लिया। स्थिति का विरोध करने के बजाय उसने अपनी चोट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और अनुकूलन के तरीके खोजे। सुकरात की मदद से डैन ने एक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया शुरू की जिसने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन और आत्मा को भी मजबूत किया। उसने अपने शरीर की सुनने, उसकी सीमाओं का सम्मान करने और उपचार प्रक्रिया के साथ धैर्य रखने का तरीका सीखा। पुनर्प्राप्ति के दौरान डैन ने ध्यान में अधिक समय बिताया और सुकरात की शिक्षाओं पर विचार किया। उसने समझा कि हालांकि वह सभी बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है। इस एहसास ने उसे एक नई स्वतंत्रता और आंतरिक शांति दी। एक दिन सुकरात डैन को एक नदी के पास ले गया। पानी को देखो, सुकरात ने कहा। प्रत्येक पानी की बूंद महासागर से जुड़ी है। इसी तरह प्रत्येक प्राणी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब तुम इस संबंध को समझते हो तो तुम प्रत्येक क्षण में शांति और उद्देश्य पाते हो। डैन ने नदी के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उस क्षण में उसने प्रकृति और अपने चारों ओर की हर चीज से गहरा संबंध महसूस किया। उसने समझा कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़े अद्भुत पूरे का हिस्सा था। समय के साथ डैन ने इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू किया और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। उसने अपने रिश्तों को गहरा किया, अपने काम और अध्ययन में अधिक ध्यान और समझ पाया, और जीवन की सुंदरता और रहस्यों के लिए एक नई प्रशंसा विकसित की। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, डैन, उसने कहा। तुमने सीखा है कि प्रत्येक क्षण में शांति और उद्देश्य कैसे पाना है। तुम्हारी यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन तुमने सच्चे योद्धा के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। और इस प्रकार डैन ने अपने पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा, इस ज्ञान के साथ कि आंतरिक शांति और बाहरी उपलब्धि दोनों ही संभव हैं जब हम अपने दिल और दिमाग को एक गहरे, आत्म जागरूक जीवन के लिए समर्पित करते हैं। प्रत्येक दिन एक नया अवसर था सीखने, बढ़ने और अपने जीवन के हर पल को अधिकतम बनाने का। अध्याय 4, सादगी का मूल्य। धैर्य की शिक्षा ने डैन के दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे वह जीवन को अधिक स्पष्टता और ध्यान से देख सका। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, सादगी का मूल्य। एक शाम जब वे मंदिर के जैन उद्यान में बैठे थे, सुकरात ने डैन से कहा, आधुनिक जीवन जटिलताओं और विकर्षणों से भरा हुआ है। अपने जीवन को सरल बनाना सीखना तुम्हें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि हमेशा करने के लिए बहुत सी चीजें और इतनी सारी चिंताएं होती हैं। मैं अपने जीवन को कैसे सरल बना सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराया और जवाब दिया, सादगी का मतलब कम होना नहीं है, बल्कि अधिक होना है। इसका मतलब अनावश्यक चीजों को हटाना है ताकि तुम आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सको। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात डैन को अपने घर ले गया, जो शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी मामूली लेकिन व्यवस्थित थी, जिसमें केवल वही चीजें थीं जो आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक थीं। अपने चारों ओर देखो, डैन, सुकरात ने कहा। यहाँ हर वस्तु का एक उद्देश्य है। यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। जब तुम अनावश्यक चीजों को हटा देते हो तो तुम्हें उन चीजों के लिए अधिक स्थान और समय मिलता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया और अपने जीवन में उसी दर्शन को लागू करने का फैसला किया। उसने अपने आसपास के वातावरण को सरल बनाना शुरू किया, उन चीजों को हटाते हुए जिन्हें अब वह आवश्यकता नहीं थी, और अपने स्थान को अधिक कुशलता से संगठित किया। जल्द ही उसने पाया कि कम चीजों का होना न केवल भौतिक स्थान को मुक्त करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थान को भी। सुकरात ने भी डैन को अपनी दैनिक गतिविधियों को सरल बनाने का महत्व सिखाया। अपनी प्राथमिकताओं को बुद्धिमानी से चुनो, उन्होंने कहा। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और अनावश्यक विकर्षणों को हटा दो। डैन ने इस पाठ को अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करना शुरू किया।
उसने सामाजिक मीडिया और टेलीविजन जैसी सतही गतिविधियों पर समय कम किया और अपने प्रशिक्षण, अध्ययन और व्यक्तिगत चिंतन के क्षणों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि कम करने से वो अधिक प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और नियंत्रण महसूस कर सकता है। एक दिन सुकरात डैन को एक जैन उद्यान में ले गया जो पास के मंदिर में था। उद्यान एक शांत और सरल सुंदरता का स्थान था, जिसमें सावधानी पूर्वक रखे गए पत्थर और रेत के समरसता में बनाए गए पैटर्न थे। यह उद्यान सादगी का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। यहाँ हर तत्व अपने स्थान पर है और कुछ भी अनावश्यक नहीं है। डैन उद्यान में बैठ गया, उस सादगी से उत्पन्न शांति को महसूस करते हुए। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता और समरसता सरल और आवश्यक में पाए जाते हैं। इस एहसास ने उसे अपने जीवन को अधिक सचेत और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया। सुकरात ने डैन को सादगी के पाठ को मजबूत करने के लिए एक अंतिम कार्य दिया। उसने डैन से एक पूरा दिन मौन में बिताने के लिए कहा, बिना किसी बात किए या किसी अनावश्यक गतिविधि में शामिल हुए। डैन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे दिन शांति में बिताया, अपने आसपास का अवलोकन करते हुए और अपने जीवन पर विचार करते हुए। इस मौन के दिन के दौरान डैन ने एक गहरी स्पष्टता और शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी कितनी चिंताएं और गतिविधियां अनावश्यक थीं और कैसे सादगी उसके जीवन में अधिक संतोष और आनंद ला सकती थी। दिन के अंत में डैन ने सुकरात से अपनी खोजें साझा की। मुझे एहसास हुआ है कि सादगी न केवल व्यवहारिक है बल्कि मुक्तिदायक भी है, उसने कहा। अपने जीवन को सरल बनाकर मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उद्देश्य और अर्थ के साथ जी सकता हूं। सुकरात ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुमने ठीक समझा है, डैन। सादगी एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन की कुंजियों में से एक है। अनावश्यक को हटाकर तुम आवश्यक के लिए स्थान बनाते हो और अपने सच्चे आत्मा के साथ एक गहरा संबंध पाते हो। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सादगी के पाठ को लागू करते हुए। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट दिमाग और केंद्रित दिल के साथ, ये जानते हुए कि सच्चे महारत का रहस्य सरल बनाने और उद्देश्य के साथ जीने में निहित है। अध्याय 5, वर्तमान का मूल्य। वर्तमान में जीने की शिक्षा ने डैन के जीवन को कई तरह से बदल दिया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, वर्तमान का महत्व। एक रात गहन ध्यान सत्र के बाद सुकरात ने डैन से कहा कि वह एक विशेष यात्रा के लिए तैयार हो। बिना सवाल पूछे डैन ने अपने गुरु का पालन किया और वे स्टोर से बाहर निकल गए। चुपचाप चलते हुए वे एक चट्टान तक पहुंचे जहां से समुद्र का दृश्य था। लहरों के चट्टानों पर टकराने की आवाज ने एक शांति का वातावरण बना दिया। बैठो, डैन, सुकरात ने एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा। डैन ने आज्ञा मानी, समुद्र की ताजगी को अपने चेहरे पर महसूस किया। मैं चाहता हूं कि तुम समुद्र को देखो, सुकरात ने जारी रखा। अतीत या भविष्य के बारे में मत सोचो, केवल अब के बारे में सोचो। हवा को महसूस करो, लहरों को सुनो, खारे पानी की गंध को महसूस करो। डैन ने अपनी आंखें बंद की और अपने इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उस क्षण में कोई चिंता या ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं थी, केवल शुद्ध अनुभव था। वर्तमान ही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है, डैन, सुकरात ने धीरे से कहा। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अब वास्तविक है। यह वह जगह है जहां जीवन घटित होता है। वर्तमान में जीना सीखना तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्त कर देगा। सुकरात के शब्द डैन के भीतर गहराई से गूंजे। उसने महसूस किया कि वह अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में फंसा रहता था, जिससे वह वर्तमान क्षण की समृद्धि को खो देता था। उसने तय किया कि अब से वो इस दृष्टिकोण को बदल देगा। सुकरात ने जारी रखा, जब भी तुम्हें ध्यान भटकता या अभिभूत महसूस हो, वर्तमान में लौट आओ। अपनी इंद्रियों का उपयोग एंकर के रूप में करो। अवलोकन करो, सुनो, महसूस करो। ये योद्धा का मार्ग है, हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा, डैन ने वह अभ्यास किया जो सुकरात ने उसे सिखाया था। उसने अपने आसपास के हर विवरण पर ध्यान केंद्रित किया, हवा की हल्की आवाज, बिस्तर की गर्मी, उसकी सांसों का लय। उसने एक ऐसी शांति और स्पष्टता महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिनों में डैन ने इस शिक्षा को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया। अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने हर आंदोलन, हर सांस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। अपने अध्ययन में उसने हर शब्द पर ध्यान दिया, अपने सीखने में एक नई गहराई पाते हुए। उसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर दिया। वो अधिक आरामदायक और अपने शरीर और मन के साथ अधिक तालमेल में था। भविष्य की चिंताएं फीकी पड़ गईं और अतीत के पछतावे ने अपनी शक्ति खो दी। वर्तमान में जीने से उसे हर क्षण को नई तीव्रता और कृतज्ञता के साथ अनुभव करने की अनुमति मिली। एक दोपहर जब वह परिसर में दौड़ रहा था, डैन की मुलाकात एक समूह छात्रों से हुई जो लॉन पर योग का अभ्यास कर रहे थे।
सुकरात के शब्दों को याद करते हुए उसने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। योग का अभ्यास उसे वर्तमान से जुड़ने का एक और तरीका प्रदान करता था, शारीरिक आंदोलन को जागरूकता के साथ मिलाते हुए। एक योग सत्र के दौरान संतुलन बनाते हुए डैन ने एक गहरी आंतरिक शांति महसूस की। उसने समझा कि वर्तमान एक उपहार है, पूरी तरह और बिना किसी प्रतिबंध के जीने का अवसर। इस एहसास ने उसे योद्धा के मार्ग का पालन करने के लिए एक खुले दिल और स्पष्ट मन के साथ दृढ़ किया। एक दिन सुकरात डैन को एक प्राचीन पुस्तकालय में ले गया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यहाँ तुम बहुत सी किताबें पाओगे जिनमें बुद्धिमानी भरी है, सुकरात ने कहा। लेकिन याद रखना, सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे वर्तमान के सीधे अनुभव में है। डैन ने घंटों पुस्तकालय में बिताए, प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए। हालांकि जब भी उसका मन भटकता, उसने सुकरात की शिक्षाओं की ओर लौटने का फैसला किया, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उस ज्ञान के साथ गहरा संबंध पाते हुए जिसे वो पढ़ रहा था। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय डैन ने सुकरात का मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया। मैं समझने लगा हूँ कि वास्तव में वर्तमान में जीने का क्या मतलब है, उसने कहा। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक दैनिक प्रतिबद्धता। सुकरात ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही कहा डैन, और यही एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। वर्तमान में जीने से तुम्हें वास्तव में अपने होने की स्वतंत्रता मिलती है, प्रत्येक क्षण में स्पष्टता और करुणा के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। इन शब्दों को अपने दिल में लिए हुए डैन ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि वर्तमान की शक्ति उसके सच्चे महारत के मार्ग में सबसे मूल्यवान उपकरणों में से एक थी। हर दिन एक नया अवसर था अभ्यास करने, सीखने और बढ़ने का, और वह अपने जीवन में हर क्षण का अधिकतम बनाने के लिए दृढ़ था। अध्याय 6, डर की चुनौती। वर्तमान में जीने की शिक्षा ने डैन के जीवन को गहराई से बदल दिया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, डर का सामना करना। एक रात गहन प्रशिक्षण सत्र के बाद डैन ने सुकरात से मुलाकात की। वह बेचैन और चिंतित महसूस कर रहा था, बिना ये जाने कि क्यों। सुकरात ने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या बात है डैन? डैन ने सही शब्दों की खोज करते हुए एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक गहरा डर है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये हमेशा मेरे साथ है, यहाँ तक कि जब मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करता हूँ। सुकरात ने सिर हिलाया, डैन की चुनौती को समझते हुए। डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उसने कहा, लेकिन एक योद्धा के लिए इसका सामना करना और इसे समझना महत्वपूर्ण है। तभी तुम इससे मुक्त हो सकते हो। उस रात सुकरात डैन को एक खास जगह ले गया, शहर के बाहर एक अंधेरी गुफा। गुफा का प्रवेश द्वार संकीर्ण और डरावना था, और डैन को अंदर देखने पर एक डर की लहर महसूस हुई। ये गुफा तुम्हारे आंतरिक डर का प्रतीक है, सुकरात ने समझाया। इसे पार करने के लिए तुम्हें इसमें प्रवेश करना होगा और सीधे इसका सामना करना होगा। डरते हुए दिल के साथ डैन गुफा में प्रवेश किया और सुकरात उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा गहरा होता गया और पानी की बूंदों और दूर की प्रतिध्वनि की आवाजें वातावरण को भरने लगी। डैन ने महसूस किया कि उसका डर हर कदम के साथ बढ़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना होगा। कई देर के बाद वे गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंचे। सुकरात ने एक छोटी लालटेन जलाई, जिससे दीवारों और छत से लटकती हुई स्थलाग्मित की परछाइयां बन गईं। यहाँ इस अंधेरे में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, सुकरात ने कहा। उन्हें उभरने दो और बिना किसी निर्णय के अवलोकन करो। डैन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, अपने सबसे गहरे डर को उभरने की अनुमति दी। उसने अपने अतीत की असफलताओं, निराशाओं और अस्वीकृतियों की छवियां देखी, उन अपेक्षाओं को जिन्हें वह पूरा नहीं कर सका था। उसने इन डर की एक भारी बोझ की तरह अपने सीने पर महसूस किया। सुकरात ने उसे इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन किया, उसे उसके डर को बिना निगलने के अवलोकन करने के लिए सिखाया। डर सिर्फ एक भावना है, उसने कहा। इसका तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है जब तक तुम इसे शक्ति नहीं देते। इसका सामना करके तुम इसे पहचानते और स्वीकार करते हो, लेकिन इसे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने देते। धीरे धीरे डैन ने एक रिहाई की भावना महसूस की। उसे एहसास हुआ कि उसके डर उसके हिस्से थे, लेकिन वे उसकी पहचान नहीं थे। उनका सामना करके उसने उनकी शक्ति को खत्म कर दिया और एक नई आंतरिक शक्ति पाई। जब वे गुफा से बाहर निकले, डैन ने हल्का महसूस किया, जैसे कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हटा लिया गया था। तुमने एक बड़ा कदम उठाया है डैन, सुकरात ने कहा। डर का सामना करना सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक परीक्षणों में से एक है। अगले दिनों में डैन ने इस नए कौशल का अभ्यास जारी रखा। हर बार जब वह डर महसूस करता तो उसे टालने के बजाय वह सीधे उसका सामना करता, उसे उभरने देता और फिर उसे जाने देता। उसने पाया कि ऐसा करने से वह अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनता गया। एक दिन जबकि वह पास के जंगल में दौड़ रहा था, डैन ने एक स्थिति का सामना किया जिसने उसके नए समझ की परीक्षा ली।
एक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों को हिला रही थी और एक भयानक वातावरण बना रही थी। डैन ने एक डर की लहर महसूस की, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने इसका सामना करने का फैसला किया। वह रुका और अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस लेते हुए और डर को उभरने की अनुमति दी। उसने गुफा को देखा और सुकरात की शिक्षाओं को याद किया। डर से लड़ने के बजाय उसने इसे स्वीकार किया और अपनी दौड़ जारी रखी, मजबूत और नियंत्रण में महसूस करते हुए। डैन ने समझा कि सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि इसका सामना करने और इसके बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता थी। इस समझ ने उसे योद्धा के पथ पर मजबूत किया, उसे चुनौतियों का एक नया दृष्टिकोण और शांति के साथ सामना करने का दृष्टिकोण दिया। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व किया। तुम सभी पहलुओं में बढ़ रहे हो, डैन, उसने कहा। केवल एक एथलीट के रूप में नहीं, बल्कि एक मानव के रूप में। तुम जीवन का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी के साथ करना सीख रहे हो, और यही वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पाठ और प्रत्येक चुनौती के साथ डैन एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा बनने के करीब आ रहा था, जिसे सुकरात जानता था कि वह बन सकता है। और इस प्रकार एक बहादुर दिल और एक स्पष्ट मन के साथ उसने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि जीवन में जो भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 7, नियंत्रण का भ्रम। डर का सामना करने की शिक्षा ने डैन के जीवन को गहराई से बदल दिया, जिससे उसे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण का एहसास हुआ। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, नियंत्रण के भ्रम को समझना। एक शाम जब वे स्टोव में थे, सुकरात ने डैन से कहा, अगला चुनौती तुम्हारे मार्ग पर नियंत्रण के भ्रम को समझना है। कई लोग मानते हैं कि वे अपने जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नियंत्रण एक भ्रम है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि वह हमेशा चीजों और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, जिससे उसे केवल निराशा और चिंता होती थी। मैं अपने आसपास की चीजों को नियंत्रित किए बिना कैसे जी सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराया और उसे बाहर ले गया, जहाँ एक तूफान आने वाला था। इस तूफान को देखो, सुकरात ने कहा, यह शक्तिशाली और अराजक है। तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि इसका सामना कैसे करना है। जीवन में कई तूफान आते हैं जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमेशा ये चुन सकते हो कि उनका सामना कैसे करना है। डैन ने तूफान को देखा, उसके बल के लिए एक मिश्रण की भावना और सम्मान महसूस करते हुए। उसने महसूस किया कि कई बार वो चीजों और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, जिससे उसे केवल निराशा और चिंता होती थी। उसने फैसला किया कि अब वह इस दृष्टिकोण को बदल देगा। सुकरात ने डैन को नियंत्रण छोड़ने और विश्वास करने के लिए विभिन्न अभ्यास सिखाए। इनमें से एक था स्वीकृति का अभ्यास। जब भी कुछ डैन की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता था, तो वह विरोध करने के बजाय स्थिति को वैसे ही स्वीकार करता और उसे अनुकूल बनाने के तरीके खोजता। पहले यह अभ्यास डैन के लिए कठिन था। वो चीजों को अपनी तरीके से चलाने का आदी था, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि नियंत्रण छोड़ने से उसका जीवन अधिक तरल और कम तनावपूर्ण हो गया। एक दोपहर जब वो जिम में प्रशिक्षण ले रहा था, डैन ने एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना किया। एक प्रतियोगिता के दौरान उसने महसूस किया कि वह जीत पर और दूसरों की अपेक्षाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुकरात की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने उन अपेक्षाओं को छोड़ने और प्रक्रिया का आनंद लेने का फैसला किया। ऐसा करते हुए उसने अपने आंदोलनों में आसानी और प्रवाह महसूस किया। उसने महसूस किया कि अपने परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता छोड़ने से वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और प्रक्रिया का अधिक आनंद ले सकता है। सुकरात ने भी डैन को सिखाया कि केवल बाहरी घटनाओं का ही नहीं, बल्कि अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं का भी नियंत्रण छोड़ना महत्वपूर्ण है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है, सुकरात ने कहा। तुम्हारे पास केवल वर्तमान क्षण है। अतीत और भविष्य को छोड़ दो और जो है उस पर ध्यान केंद्रित करो। डैन ने इस दृष्टिकोण को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया, अपने पिछले गलतियों और भविष्य की चिंताओं से अपना लगाव छोड़ते हुए। उसने पाया कि इससे उसे वर्तमान में अधिक पूरी तरह से जीने और अधिक शांति और संतोष का अनुभव करने की अनुमति मिली। एक दिन सुकरात डैन को एक पहाड़ी पर ले गया जहां से वे सूर्यास्त देख सकते थे। ये क्षण ही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है, सुकरात ने कहा। बाकी सब कुछ छोड़ दो और अब की सुंदरता का आनंद लो। डैन ने सूर्यास्त को देखा, गहरी शांति और कृतज्ञता की भावना महसूस करते हुए। उसने समझा कि नियंत्रण छोड़ना हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने के बारे में है। इस नए ज्ञान के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि नियंत्रण छोड़ने की क्षमता सच्ची स्वतंत्रता और शांति के लिए आवश्यक थी। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और एक मुक्त दिल के साथ, ये जानते हुए कि नियंत्रण छोड़ने से उसे मजबूती और शांति मिलती है। अध्याय 8, मौन की बुद्धिमानी। नियंत्रण के भ्रम को समझने की शिक्षा ने डैन के जीवन को गहराई से बदल दिया, जिससे उसे अधिक स्पष्टता और ध्यान मिला।
हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, मौन की बुद्धिमानी। एक शाम जब वे स्टोव में थे, सुकरात ने डैन से कहा, आज रात मैं चाहता हूं कि तुम मौन की शक्ति का अनुभव करो। मौन में तुम्हें ऐसे उत्तर मिल सकते हैं जो शब्द प्रदान नहीं कर सकते। तुम अपने सच्चे आत्मा की आवाज सुन सकते हो। डैन उत्सुकता से सुनने लगा। हालांकि उसने ध्यान और जागरूकता का अभ्यास किया था, वह नहीं जानता था कि सुकरात इस बार उससे क्या अपेक्षा कर रहे थे। सुकरात ने उसे अनुसरण करने का इशारा किया और वे शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन वन तक पहुंचे। वन में एक गहरी शांति थी, केवल हवा की हल्की फुसफुसाहट और कभी कभी एक रात के पक्षी की पुकार सुनाई देती थी। यहाँ सुकरात ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम बैठो और मौन में डूब जाओ। न बोलो, न सोचो, बस सुनो। डैन काई से ढके एक पत्थर पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में उसका मन विचारों और विकर्षणों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। वन की स्थिरता ने उसकी अपनी मानसिक अवस्था को प्रभावित किया, उसे शांति और स्पष्टता की ओर ले जाते हुए। सुकरात भी उसके बगल में बैठ गए, मौन में डैन को गहरे अनुभव में डूबने की अनुमति देते हुए। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि एक जीवित उपस्थिति थी जो हर चीज को घेर रही थी। उस स्थान में डैन ने प्रकृति और अपने भीतर की गहरी आवाज को सुना। समय के साथ डैन ने महसूस किया कि मौन ने उसे उसकी अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर दिया। दैनिक जीवन के शोर और हलचल में ये आवाजें अक्सर डूब जाती थीं, लेकिन मौन में वो उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। कई घंटे बीत जाने के बाद सुकरात ने धीरे से कहा, मौन एक शक्तिशाली शिक्षक है डैन। ये तुम्हें अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनना सिखाता है, शब्दों से परे उत्तर खोजने का मार्ग देता है। मौन में तुम अपने सच्चे आत्मा से जुड़ सकते हो। डैन ने सिर हिलाया, पाठ की गहराई को समझते हुए। उसने फैसला किया कि वह मौन को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करेगा, हर दिन कुछ समय मौन में बिताएगा और अपने भीतर की आवाज को सुनेगा। इस नए अभ्यास ने न केवल उसके मन को बल्कि उसके आत्मा को भी मजबूत किया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, डैन ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। वह अपनी भावनाओं और जरूरतों के साथ अधिक तालमेल में था और अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम था। मौन ने उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक अमूल्य उपकरण प्रदान किया। एक दिन सुकरात डैन को एक पहाड़ी पर ले गया। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन ऊपर से दृश्य अद्वितीय था। वहां से वे मीलों दूर तक देख सकते थे और परिदृश्य अनंत तक फैला हुआ दिखाई देता था। इस विशाल क्षितिज को देखो डैन, सुकरात ने कहा। जैसे ये परिदृश्य विस्तृत और खुला है, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक अस्तित्व भी है। मौन में तुम इस विशालता का अन्वेषण कर सकते हो और अपने अस्तित्व की सच्ची प्रकृति की खोज कर सकते हो। डैन पहाड़ी के शीर्ष पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस क्षण में उसने ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया, एकता और शांति की भावना जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने समझा कि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि संभावनाओं और बुद्धिमानी से भरी उपस्थिति थी। समय के साथ डैन ने इस अभ्यास को दूसरों के साथ भी साझा करना शुरू किया। उसने अपने टीम के साथियों और दोस्तों को उनके जीवन में मौन के क्षण खोजने के महत्व के बारे में सिखाया। उसने पाया कि दूसरों को उनके आंतरिक मौन से जोड़ने में मदद करने से वह अपने स्वयं के समझ और अभ्यास को भी गहरा करता है। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने योद्धा के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, उसने कहा। मौन तुम्हें जीवन के सार से जोड़ता है, तुम्हें स्पष्टता से सुनने और बुद्धिमानी से कार्य करने की अनुमति देता है। इस अभ्यास को जारी रखो और तुम प्रत्येक क्षण में गहरी शांति और उद्देश्य पाओगे। इस नए समझ के साथ डैन ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि मौन सच्चे महारत के मार्ग पर एक शक्तिशाली उपकरण था। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और एक खुले दिल के साथ, ये जानते हुए कि मौन से उसे आंतरिक मार्गदर्शन मिलेगा। अध्याय 9, सादगी का पाठ। मौन की बुद्धिमानी ने डैन के आत्मा से उसके संबंध को गहरा किया और उसके जीवन में एक नई शांति लाई। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, सादगी का महत्व। एक शाम जब वे स्टोव में थे, सुकरात ने डैन से कहा, आधुनिक जीवन जटिलताओं और विकर्षणों से भरा हुआ है। अपने जीवन को सरल बनाना सीखना तुम्हें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि हमेशा करने के लिए बहुत सी चीजें और इतनी सारी चिंताएं होती हैं। मैं अपने जीवन को कैसे सरल बना सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराया और जवाब दिया, सादगी का मतलब कम होना नहीं है, बल्कि अधिक होना है। इसका मतलब अनावश्यक चीजों को हटाना है ताकि तुम आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सको। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात डैन को अपने घर ले गया, जो शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी मामूली लेकिन व्यवस्थित थी, जिसमें केवल वही चीजें थीं जो आरामदायक जीवन के लिए आवश्यक थीं। अपने चारों ओर देखो डैन, सुकरात ने कहा। यहाँ हर वस्तु का एक उद्देश्य है।
यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। जब तुम अनावश्यक चीजों को हटा देते हो तो तुम्हें उन चीजों के लिए अधिक स्थान और समय मिलता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया और अपने जीवन में उसी दर्शन को लागू करने का फैसला किया। उसने अपने आसपास के वातावरण को सरल बनाना शुरू किया, उन चीजों को हटाते हुए जिन्हें अब वह आवश्यकता नहीं थी, और अपने स्थान को अधिक कुशलता से संगठित किया। जल्द ही उसने पाया कि कम चीजों का होना न केवल भौतिक स्थान को मुक्त करता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थान को भी। सुकरात ने भी डैन को अपनी दैनिक गतिविधियों को सरल बनाने का महत्व सिखाया। अपनी प्राथमिकताओं को बुद्धिमानी से चुनो, उन्होंने कहा। अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और अनावश्यक विकर्षणों को हटा दो। डैन ने इस पाठ को अपनी दैनिक दिनचर्या में लागू करना शुरू किया। उसने सामाजिक मीडिया और टेलीविजन जैसी सतही गतिविधियों पर समय कम किया और अपने प्रशिक्षण, अध्ययन और व्यक्तिगत चिंतन के क्षणों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि कम करने से वो अधिक प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और नियंत्रण महसूस कर सकता है। एक दिन सुकरात डैन को एक जैन उद्यान में ले गया जो पास के मंदिर में था। उद्यान एक शांत और सरल सुंदरता का स्थान था, जिसमें सावधानी पूर्वक रखे गए पत्थर और रेत के समरसता में बनाए गए पैटर्न थे। यह उद्यान सादगी का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। यहाँ हर तत्व अपने स्थान पर है और कुछ भी अनावश्यक नहीं है। डैन उद्यान में बैठ गया, उस सादगी से उत्पन्न शांति को महसूस करते हुए। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता और समरसता सरल और आवश्यक में पाए जाते हैं। इस एहसास ने उसे अपने जीवन को अधिक सचेत और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया। सुकरात ने डैन को सादगी के पाठ को मजबूत करने के लिए एक अंतिम कार्य दिया। उसने डैन से एक पूरा दिन मौन में बिताने के लिए कहा, बिना किसी बात किए या किसी अनावश्यक गतिविधि में शामिल हुए। डैन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे दिन शांति में बिताया, अपने आसपास का अवलोकन करते हुए और अपने जीवन पर विचार करते हुए। इस मौन के दिन के दौरान डैन ने एक गहरी स्पष्टता और शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी कितनी चिंताएं और गतिविधियां अनावश्यक थीं और कैसे सादगी उसके जीवन में अधिक संतोष और आनंद ला सकती थी। दिन के अंत में डैन ने सुकरात से अपनी खोजें साझा की। मुझे एहसास हुआ है कि सादगी न केवल व्यवहारिक है बल्कि मुक्तिदायक भी है, उसने कहा। अपने जीवन को सरल बनाकर मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और उद्देश्य और अर्थ के साथ जी सकता हूं। सुकरात ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुमने ठीक समझा है, डैन। सादगी एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन की कुंजियों में से एक है। अनावश्यक को हटाकर तुम आवश्यक के लिए स्थान बनाते हो और अपने सच्चे आत्मा के साथ एक गहरा संबंध पाते हो। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सादगी के पाठ को लागू करते हुए। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट दिमाग और केंद्रित दिल के साथ, ये जानते हुए कि सच्चे महारत का रहस्य सरल बनाने और उद्देश्य के साथ जीने में निहित है। अध्याय 10, वर्तमान की शक्ति। सादगी के पाठ ने डैन के जीवन को और भी अधिक स्पष्टता और ध्यान से भर दिया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, वर्तमान की शक्ति। एक शाम गहन ध्यान सत्र के बाद सुकरात ने डैन से कहा कि वह एक विशेष यात्रा के लिए तैयार हो। बिना सवाल पूछे डैन ने अपने गुरु का पालन किया और वे स्टोर से बाहर निकल गए। चुपचाप चलते हुए वे एक चट्टान तक पहुंचे जहां से समुद्र का दृश्य था। लहरों के चट्टानों पर टकराने की आवाज ने एक शांति का वातावरण बना दिया। बैठो, डैन, सुकरात ने एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा। डैन ने आज्ञा मानी, समुद्र की ताजगी को अपने चेहरे पर महसूस किया। मैं चाहता हूं कि तुम समुद्र को देखो, सुकरात ने जारी रखा। अतीत या भविष्य के बारे में मत सोचो, केवल अब के बारे में सोचो। हवा को महसूस करो, लहरों को सुनो, खारे पानी की गंध को महसूस करो। डैन ने अपनी आंखें बंद की और अपने इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उस क्षण में कोई चिंता या ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं थी, केवल शुद्ध अनुभव था। वर्तमान ही सब कुछ है जो तुम्हारे पास है, डैन, सुकरात ने धीरे से कहा। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अब वास्तविक है। यह वो जगह है जहां जीवन घटित होता है। वर्तमान में जीना सीखना तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्त कर देगा। सुकरात के शब्द डैन के भीतर गहराई से गूंजे। उसने महसूस किया कि वह अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में फंसा रहता था, जिससे वह वर्तमान क्षण की समृद्धि को खो देता था। उसने तय किया कि अब से वो इस दृष्टिकोण को बदल देगा। सुकरात ने जारी रखा, जब भी तुम्हें ध्यान भटकता या अभिभूत महसूस हो, वर्तमान में लौट आओ। अपनी इंद्रियों का उपयोग एंकर के रूप में करो। अवलोकन करो, सुनो, महसूस करो। ये योद्धा का मार्ग है, हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटा, डैन ने वह अभ्यास किया जो सुकरात ने उसे सिखाया था। उसने अपने आसपास के हर विवरण पर ध्यान केंद्रित किया,
हवा की हल्की आवाज, बिस्तर की गर्मी, उसकी सांसों का लय। उसने एक ऐसी शांति और स्पष्टता महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिनों में डैन ने इस शिक्षा को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू किया। अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने हर आंदोलन, हर सांस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। अपने अध्ययन में उसने हर शब्द पर ध्यान दिया, अपने सीखने में एक नई गहराई पाते हुए उसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखना शुरू कर दिया। वो अधिक आरामदायक और अपने शरीर और मन के साथ अधिक तालमेल में था। भविष्य की चिंताएं फीकी पड़ गईं और अतीत के पछतावे ने अपनी शक्ति खो दी। वर्तमान में जीने से उसे हर क्षण को नई तीव्रता और कृतज्ञता के साथ अनुभव करने की अनुमति मिली। एक दोपहर जब वह परिसर में दौड़ रहा था, डैन की मुलाकात एक समूह छात्रों से हुई जो लॉन पर योग का अभ्यास कर रहे थे। सुकरात के शब्दों को याद करते हुए उसने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। योग का अभ्यास उसे वर्तमान से जुड़ने का एक और तरीका प्रदान करता था, शारीरिक आंदोलन को जागरूकता के साथ मिलाते हुए। एक योग सत्र के दौरान संतुलन बनाते हुए डैन ने एक गहरी आंतरिक शांति महसूस की। उसने समझा कि वर्तमान एक उपहार है, पूरी तरह और बिना किसी प्रतिबंध के जीने का अवसर। इस एहसास ने उसे योद्धा के मार्ग का पालन करने के लिए एक खुले दिल और स्पष्ट मन के साथ दृढ़ किया। एक दिन सुकरात डैन को एक प्राचीन पुस्तकालय में ले गया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यहाँ तुम बहुत सी किताबें पाओगे जिनमें बुद्धिमानी भरी है, सुकरात ने कहा। लेकिन याद रखना, सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं है, बल्कि तुम्हारे वर्तमान के सीधे अनुभव में है। डैन ने घंटों पुस्तकालय में बिताए, प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए। हालांकि जब भी उसका मन भटकता, उसने सुकरात की शिक्षाओं की ओर लौटने का फैसला किया, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और उस ज्ञान के साथ गहरा संबंध पाते हुए जिसे वो पढ़ रहा था। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय डैन ने सुकरात का मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया। मैं समझने लगा हूँ कि वास्तव में वर्तमान में जीने का क्या मतलब है, उसने कहा। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक दैनिक प्रतिबद्धता। सुकरात ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही कहा, डैन, और यही एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। वर्तमान में जीने से तुम्हें वास्तव में अपने होने की स्वतंत्रता मिलती है। प्रत्येक क्षण में स्पष्टता और करुणा के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। इन शब्दों को अपने दिल में लिए हुए डैन ने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि वर्तमान की शक्ति उसके सच्चे महारत के मार्ग में सबसे मूल्यवान उपकरणों में से एक थी। हर दिन एक नया अवसर था अभ्यास करने, सीखने और बढ़ने का, और वह अपने जीवन में हर क्षण का अधिकतम बनाने के लिए दृढ़ था। अध्याय 11, आत्म स्वीकृति की शक्ति। वर्तमान में जीने की शिक्षा ने डैन के जीवन में नई स्पष्टता और शांति लाई। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, आत्म स्वीकृति की शक्ति। एक दोपहर जब सुकरात और डैन एक धारा के किनारे आराम कर रहे थे, सुकरात ने कहा, आत्म स्वीकृति एक पूर्ण जीवन की कुंजी है। इसके बिना तुम हमेशा अधूरे और अपने आप से लड़ते हुए महसूस करोगे। अपने सभी ताकतों और कमजोरियों को स्वीकार करना तुम्हें स्वतंत्रता देगा। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने खुद को कठोरता से जज किया था। मैं खुद को पूरी तरह से कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराए और बोले, आत्म स्वीकृति आत्मज्ञान से शुरू होती है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम वास्तव में कौन हो, बाहरी अपेक्षाओं और निर्णयों से परे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को वन में एक स्थिर तालाब के पास ले गए। इस पानी में अपनी परछाई देखो, सुकरात ने कहा। ये तुम हो, बिना किसी अलंकरण या मुखौटे के। जो तुम देखते हो उसे स्वीकार करो और समझो कि तुम वैसे ही अद्वितीय और मूल्यवान हो। डैन तालाब के पास झुक गया और अपनी परछाई को देखा। पहले उसके मन में आलोचना और संदेह के विचार थे, लेकिन धीरे धीरे उसने सतह से परे देखा। उसने एक ऐसा इंसान देखा जो अद्वितीय अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं से बना था। उसने अपने लिए एक गहरी करुणा और स्वीकृति महसूस की। सुकरात ने डैन को खुद को क्षमा करने का भी महत्व सिखाया। हर कोई गलतियां करता है, सुकरात ने कहा। क्षमा आत्म स्वीकृति के लिए आवश्यक है। अतीत को छोड़ दो और गलतियों को अपने विकास का हिस्सा मानो। डैन ने क्षमा का अभ्यास शुरू किया, उन क्षणों को याद करते हुए जब उसने खुद को कठोरता से जज किया था। उसने उन गलतियों की पीड़ा को महसूस किया और फिर उन्हें जाने दिया, उनके स्थान पर समझ और करुणा लाते हुए। उसने पाया कि खुद को क्षमा करने से उसने एक बड़ा भावनात्मक बोझ छोड़ा और एक नई आंतरिक शांति पाए। एक दिन सुकरात ने डैन को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहां से वे विस्तृत परिदृश्य देख सकते थे जो क्षितिज तक फैला हुआ था। इस परिदृश्य को देखो, सुकरात ने कहा। यह अपनी विविधता और जटिलता में सुंदर है, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। तुम्हारे प्रत्येक गुण और कमजोरियां तुम्हारी अद्वितीय सुंदरता में योगदान करते हैं। डैन पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया, गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस क्षण में उसने प्रकृति और खुद के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया।
उसने समझा कि आत्म स्वीकृति का मतलब परिपूर्ण होना नहीं था, बल्कि अपनी मानवता को पूरी तरह से अपनाना था। इस एहसास ने उसे अपनी कई असुरक्षाओं और आत्म आलोचनाओं से मुक्त कर दिया। सुकरात ने डैन को अपनी उपलब्धियों और ताकतों का जश्न मनाने का भी महत्व सिखाया। अपनी प्रतिभाओं और सफलताओं को पहचानो और उनकी सराहना करो, सुकरात ने कहा। आत्म स्वीकृति में तुम्हारे सकारात्मक गुणों और दुनिया में तुम्हारे योगदान को स्वीकार करना भी शामिल है। डैन ने एक उपलब्धि पत्रिका रखना शुरू किया, जिसमें उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी सफलता को लिखा। ऐसा करने से उसने देखा कि उसने कितना कुछ हासिल किया था और वह कितना मूल्यवान था। इससे उसकी आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति को मजबूती मिली। एक दिन जब वह पार्क में चल रहा था, डैन की मुलाकात एक मित्र से हुई जो अपनी खुद की असुरक्षाओं से जूझ रहा था। सुकरात की शिक्षाओं को याद करते हुए डैन ने अपने आत्म स्वीकृति के अनुभव को साझा करने का फैसला किया। उसने आत्मज्ञान, क्षमा और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के महत्व के बारे में बताया। उसका मित्र प्रेरित हुआ और डैन के समर्थन के लिए आभारी था। दूसरों को खुद को स्वीकारने और मूल्यवान बनाने में मदद करते हुए डैन ने आत्म स्वीकृति की अपनी समझ और अभ्यास को भी गहरा किया। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, डैन, उसने कहा। आत्म स्वीकृति तुम्हें परिपूर्ण होने की आवश्यकता से मुक्त करती है और तुम्हें प्रामाणिकता और शांति के साथ जीने की अनुमति देती है। ये तुम्हें जीवन का सामना आत्मविश्वास और आत्म प्रेम के साथ करने की शक्ति देती है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि आत्म स्वीकृति एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक थी। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और करुणा से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि आत्म स्वीकृति से उसे स्वतंत्रता और शांति मिलती है। अध्याय 12, धैर्य की बुद्धिमानी। आत्म स्वीकृति की शक्ति ने डैन को गहरी आंतरिक शांति प्रदान की। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, धैर्य की बुद्धिमानी। एक दोपहर जब डैन और सुकरात मंदिर के जैन उद्यान में बैठे थे, सुकरात ने कहा, धैर्य एक शांतिपूर्ण योद्धा के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके बिना तुम हमेशा निराश और चिंतित रहोगे। धैर्य सीखने से तुम जीवन का सामना शांति और स्पष्टता से कर सकते हो। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार वो अधीर और निराश महसूस करता था। मैं धैर्य कैसे विकसित कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराया और जवाब दिया, धैर्य को सचेत अभ्यास और इस स्वीकार्यता के माध्यम से विकसित किया जाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात डैन को एक छोटे से तालाब के पास ले गया। इस तालाब को देखो, सुकरात ने कहा। पानी स्थिर और साफ है, लेकिन अगर तुम इसमें एक पत्थर फेंको तो लहरें बनेंगी और शांत होने में समय लगेगा। जीवन इस तालाब की तरह है। धैर्य तुम्हें लहरों के शांत होने तक इंतजार करने की अनुमति देता है। डैन तालाब के पास बैठ गया, ये देखता हुआ कि कैसे एक छोटा सा पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं जो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। उसने महसूस किया कि जैसे तालाब का पानी समय के साथ शांत होता है, वैसे ही उसका मन भी समय और धैर्य के साथ शांत हो सकता है। सुकरात ने भी डैन को श्वास और ध्यान के माध्यम से धैर्य विकसित करने का महत्व सिखाया। जब भी तुम अधीर महसूस करो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो, सुकरात ने कहा। हर सांस तुम्हें वर्तमान में वापस लाएगी और तुम्हें अपना केंद्र खोजने में मदद करेगी। डैन ने गहरी सांस लेने और ध्यान करने का दैनिक अभ्यास शुरू किया। समय के साथ उसने देखा कि उसकी धैर्य रखने की क्षमता में सुधार हो रहा है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना शांति से कर सकता है। उसने समझा कि हर चीज अपने प्राकृतिक समय पर होती है और धैर्य उसे इन प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। एक दिन सुकरात ने डैन को एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया, जो पहली पहाड़ी से भी ऊंची थी जो उन्होंने साथ में चढ़ी थी। वहां से वे पूरे शहर को देख सकते थे। नीचे देखो, डैन, सुकरात ने कहा। तुम क्या देखते हो? डैन ने नीचे देखा और देखा कि शहर का विस्तृत दृश्य उसकी चमकती लाइट्स और घुमावदार सड़कों के साथ फैला हुआ था। मैं शहर देखता हूँ, सब कुछ जो मैं जानता हूँ, उसने उत्तर दिया। अब अपनी आंखें बंद करो और सांस लो, सुकरात ने निर्देश दिया। डैन ने आज्ञा मानी, गहरी सांस लेते हुए और ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए। डर इस पहाड़ी की तरह है, सुकरात ने जारी रखा। नीचे से यह अजेय लगता है, लेकिन जब तुम इसका सामना करते हो और चढ़ते हो तो तुम पाते हो कि यह उतना डरावना नहीं है जितना लगता था। डैन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की नई लहर महसूस करते हुए। वो योद्धा के मार्ग पर आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। प्रत्येक पाठ और अनुभव के साथ डैन ये समझने के करीब आ रहा था कि वास्तव में शांतिपूर्ण योद्धा बनना क्या होता है। ये केवल शारीरिक कौशल या शक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि गहरे आत्मज्ञान, संतुलन और आंतरिक शांति के बारे में भी था। और इस प्रकार उसने अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि प्रत्येक चुनौती सीखने और बढ़ने का एक अवसर थी। सुकरात ने भी डैन को दूसरों के साथ धैर्य रखने का महत्व सिखाया।
हर व्यक्ति की अपनी गति और प्रक्रिया होती है, सुकरात ने कहा। धैर्य तुम्हें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने की अनुमति देता है जैसे वे हैं और उन्हें उनके मार्ग पर समर्थन करता है। डैन ने इस पाठ को अपने रिश्तों में लागू करना शुरू किया, अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अधिक समझ और धैर्य दिखाते हुए। उसने पाया कि इससे उसके रिश्ते मजबूत हुए, जिससे आपसी सम्मान और समर्थन का माहौल बना। एक दिन जिम में प्रशिक्षण के दौरान डैन ने एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया। एक प्रतियोगिता के दौरान वह एक जटिल कूद में अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में तीव्र दर्द था और उसे तुरंत पता चल गया कि उसे चोट लग गई है। अतीत में एक चोट डैन के लिए विनाशकारी होती, लेकिन इस बार उसने सुकरात की शिक्षाओं को लागू करने का निर्णय लिया। स्थिति का विरोध करने के बजाय उसने अपनी चोट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और अनुकूलन के तरीके खोजे। सुकरात की मदद से डैन ने एक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया शुरू की जिसने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके मन और आत्मा को भी मजबूत किया। उसने अपने शरीर की सुनने, उसकी सीमाओं का सम्मान करने और उपचार प्रक्रिया के साथ धैर्य रखने का तरीका सीखा। पुनर्प्राप्ति के दौरान डैन ने ध्यान में अधिक समय बिताया और सुकरात की शिक्षाओं पर विचार किया। उसने समझा कि हालांकि वो सभी बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है। इस एहसास ने उसे एक नई स्वतंत्रता और आंतरिक शांति दी। एक दिन सुकरात डैन को एक नदी के पास ले गया। पानी को देखो, सुकरात ने कहा। प्रत्येक पानी की बूंद महासागर से जुड़ी है। इसी तरह प्रत्येक प्राणी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब तुम इस संबंध को समझते हो तो तुम प्रत्येक क्षण में शांति और उद्देश्य पाते हो। डैन ने नदी के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उस क्षण में उसने प्रकृति और अपने चारों ओर की हर चीज से गहरा संबंध महसूस किया। उसने समझा कि वो अकेला नहीं था बल्कि एक बड़े अद्भुत पूरे का हिस्सा था। समय के साथ डैन ने इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू किया और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। उसने अपने रिश्तों को गहरा किया, अपने काम और अध्ययन में अधिक ध्यान और समझ पाया और जीवन की सुंदरता और रहस्यों के लिए एक नई प्रशंसा विकसित की। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, डैन, उसने कहा। तुमने सीखा है कि प्रत्येक क्षण में शांति और उद्देश्य कैसे पाना है। तुम्हारी यात्रा अभी भी जारी है, लेकिन तुमने सच्चे योद्धा के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। और इस प्रकार डैन ने अपने पथ पर आगे बढ़ना जारी रखा, इस ज्ञान के साथ कि आंतरिक शांति और बाहरी उपलब्धि दोनों ही संभव हैं जब हम अपने दिल और दिमाग को एक गहरे, आत्म जागरूक जीवन के लिए समर्पित करते हैं। प्रत्येक दिन एक नया अवसर था सीखने, बढ़ने और अपने जीवन के हर पल को अधिकतम बनाने का। अध्याय 13, आत्मा अन्वेषण की यात्रा। धैर्य की शिक्षा ने डैन को जीवन की लय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, आत्मा अन्वेषण की यात्रा। एक शाम जब डैन और सुकरात एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, सुकरात ने कहा, डैन, तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा बनने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा और अपनी आत्मा का अन्वेषण करना होगा। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि वह अपने भीतर की गहराई को कैसे अन्वेषण कर सकता है। मैं अपनी आत्मा का अन्वेषण कैसे कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, आत्मा अन्वेषण का मतलब है अपने भीतर की गहराई में उतरना, अपनी सच्ची इच्छाओं, भय और संभावनाओं को समझना। यह एक यात्रा है जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को एक गुफा के पास ले गया, जहाँ प्रवेश द्वार संकीर्ण और अंधकार में था। ये गुफा तुम्हारे भीतर की गहराई का प्रतीक है, सुकरात ने समझाया। इसमें प्रवेश करो और अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। डैन ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। सुकरात उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, अंधकार गहराता गया और वातावरण ठंडा हो गया। डैन ने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एहसास किया, जहां उसके सबसे गहरे भय और इच्छाएं छिपी हुई थीं। गुफा के एक बड़े कक्ष में पहुंचने पर सुकरात ने एक छोटी लालटेन जलाई, जिससे दीवारों और छत पर स्थलाग्मित की परछाइयां बनने लगी। यहाँ इस अंधेरे में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की गहराई में जाओ, सुकरात ने कहा। अपने सबसे गहरे भय और इच्छाओं का सामना करो और उन्हें समझो। डैन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, अपने भीतर की गहराई में उतरने की अनुमति दी। उसने अपने अतीत की असफलताओं, निराशाओं और अस्वीकृतियों की छवियां देखी, उन अपेक्षाओं को जिन्हें वह पूरा नहीं कर सका था। उसने इन भावनाओं की गहराई में उतरते हुए अपनी आत्मा को समझने की कोशिश की। सुकरात ने उसे इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन किया, उसे उसके भीतर की गहराई का अवलोकन करने के लिए सिखाया। आत्मा अन्वेषण का मतलब है अपने भीतर की गहराई को समझना और स्वीकार करना, उसने कहा। ये तुम्हें अपने सच्चे आत्मा को पहचानने और अपने भीतर की संभावनाओं को उजागर करने की अनुमति देता है। धीरे धीरे डैन ने एक गहरी आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान की भावना महसूस की।
उसने समझा कि उसके भीतर की गहराई में छिपे भय और इच्छाएं उसकी पहचान का हिस्सा थे, लेकिन वे उसकी पूरी पहचान नहीं थे। उनका सामना करके उसने उनकी शक्ति को खत्म कर दिया और एक नई आंतरिक शक्ति पाई। गुफा से बाहर निकलते समय डैन ने हल्का महसूस किया, जैसे कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हटा लिया गया था। तुमने एक बड़ा कदम उठाया है, डैन, सुकरात ने कहा। आत्मा अन्वेषण एक गहरी और मुक्तिदायक यात्रा है। ये तुम्हें अपने सच्चे आत्मा को पहचानने और अपनी संभावनाओं को उजागर करने की अनुमति देता है। अगले दिनों में डैन ने आत्मा अन्वेषण की इस यात्रा को जारी रखा। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास किया, अपने भीतर की गहराई में उतरते हुए और अपनी आत्मा को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि इस यात्रा ने उसे अधिक आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार दिया। एक दिन जब वो एक जंगल में चल रहा था, डैन ने एक विशाल वृक्ष देखा। उसकी जड़ें गहराई में उतर रही थीं और उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। यह वृक्ष तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। जितनी गहराई में इसकी जड़ें उतरती हैं, उतनी ही ऊंचाई में इसकी शाखाएं फैलती हैं। आत्मा अन्वेषण तुम्हें गहराई में उतरने और ऊंचाई में फैलने की अनुमति देता है। डैन ने वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सांस ली और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की प्रक्रिया को जारी रखा। उसने समझा कि आत्मा अन्वेषण एक निरंतर यात्रा थी, जो उसे अपने सच्चे आत्मा को पहचानने और अपनी संभावनाओं को उजागर करने की अनुमति देती थी। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने आत्मा अन्वेषण की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसने कहा। ये यात्रा तुम्हें अपने सच्चे आत्मा को पहचानने और अपनी संभावनाओं को उजागर करने की अनुमति देती है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि आत्मा अन्वेषण एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक था। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और आत्मज्ञान से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि आत्मा अन्वेषण से उसे स्वतंत्रता और शांति मिलती है। अध्याय 14, सेवा का महत्व। आत्मा अन्वेषण की यात्रा ने डैन को गहरी आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान दिया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, सेवा का महत्व। एक दोपहर जब वे झील के किनारे चल रहे थे, सुकरात ने डैन से कहा, सच्ची खुशी और संतुष्टि केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में मिलती है। निस्वार्थ सेवा आत्मिक विकास का एक उच्चतम रूप है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये याद करते हुए कि जब भी उसने दूसरों की मदद की थी, उसे गहरा संतोष मिला था। मैं अपने दैनिक जीवन में सेवा को कैसे शामिल कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात मुस्कुराया और जवाब दिया, सेवा हमेशा भव्य कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर छोटे छोटे कार्य और मदद के छोटे छोटे इशारे सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे एक सामुदायिक सहायता केंद्र में गए, जहाँ लोग अपनी कहानियां और व्यक्तिगत संघर्ष साझा कर रहे थे। डैन ने ध्यानपूर्वक सुना और देखा कि कैसे सेवा ने एक गहरा संबंध और समर्थन का माहौल बनाया। उसने समझा कि सेवा दूसरों को देने के साथ साथ प्राप्त करने का भी एक साधन है। एक दिन सुकरात ने डैन को एक पार्क में ले गया, जहां एक समूह स्वयंसेवक पेड़ लगा रहे थे। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, सुकरात ने कहा। हमें इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण के लिए सेवा करना एक शक्तिशाली सेवा का रूप है। डैन ने स्वयंसेवकों के साथ शामिल होकर पेड़ लगाए और पुनर्वनीकरण के महत्व के बारे में सीखा। काम करते समय उसने पृथ्वी के साथ एक गहरा संबंध और इसके भले के लिए योगदान देने की संतुष्टि महसूस की। डैन ने देखा कि सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उसने महसूस किया कि सेवा ने उसे अपने उद्देश्य और दिशा की भावना दी। वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए अधिक उपस्थित और सहायक बनने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि यह उसके रिश्तों को मजबूत करता है और उसे अधिक संतुष्ट और पूर्ण महसूस कराता है। एक रात सुकरात ने डैन से कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जिन्होंने तुम्हें प्रभावित किया है और तुम्हारी मदद की है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हारी यात्रा को आसान बनाया है। तुम उनकी सेवा कैसे कर सकते हो या उनकी सेवा को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हो? डैन ने अपने माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों के बारे में सोचा, उन सभी के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए। उसने तय किया कि वो अपने समय, कौशल और धन्यवाद के माध्यम से उन्हें वापस देने का प्रयास करेगा। समय के साथ डैन ने देखा कि सेवा ने उसे अधिक संतुष्टि और शांति दी। उसने महसूस किया कि सेवा ने उसे समुदाय से जोड़ा और उसे व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक गहरा उपकरण प्रदान किया। एक दिन सुकरात ने डैन को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जहां से वे पूरे शहर को देख सकते थे। इस शहर को देखो, सुकरात ने कहा। हर इमारत, हर पेड़, हर व्यक्ति एक विशाल टेपेस्ट्री का हिस्सा है। प्रत्येक का अपना स्थान और उद्देश्य है। उनकी सेवा करके तुम इस टेपेस्ट्री का हिस्सा बनते हो और इसे सुंदर बनाते हो। डैन ने शहर को देखा और महसूस किया कि सेवा ने उसे दुनिया के साथ एक गहरा संबंध दिया। उसने समझा कि सच्ची खुशी और संतोष न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में बल्कि दूसरों की सेवा में भी मिलते हैं। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया।
तुमने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है, उसने कहा। सेवा तुम्हें दूसरों और दुनिया के साथ गहराई से जोड़ती है। ये तुम्हें अपने स्वयं के जरूरतों से परे देखने और स्थायी खुशी और शांति खोजने की अनुमति देती है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि सेवा एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक थी। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और सेवा के उद्देश्य से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि सेवा से उसे संतोष और शांति मिलती है। अध्याय 15, आत्मा अनुशासन का महत्व। सेवा के महत्व को समझने के बाद डैन ने अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और उद्देश्य पाया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, आत्मा अनुशासन का महत्व। एक शाम जब डैन और सुकरात स्टोव में बैठे थे, सुकरात ने कहा, आत्मा अनुशासन एक शांतिपूर्ण योद्धा के लिए एक आवश्यक गुण है। इसके बिना तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और अपनी पूरी क्षमता को नहीं पा सकते। आत्मा अनुशासन तुम्हें अपने कार्यों और विचारों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस किया था। मैं आत्मा अनुशासन कैसे विकसित कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात ने मुस्कुराया और जवाब दिया, आत्मा अनुशासन को विकसित करने के लिए तुम्हें एक योजना और संरचना की आवश्यकता होती है। ये तुम्हें अपने दैनिक जीवन में अनुशासन और नियमितता स्थापित करने में मदद करेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को एक तालिका दी और उस पर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए कहा। अपना समय और ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित होते हैं। ध्यान केंद्रित रहो और विकर्षणों से बचो। डैन ने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया, प्रत्येक दिन के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हुए। उसने पाया कि इससे उसे अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने में मदद मिली और वह अधिक उत्पादक और संतुष्ट महसूस करने लगा। सुकरात ने भी डैन को अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखने का महत्व सिखाया। आत्मा अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो और उन्हें अपने लक्ष्यों के अनुरूप रख सकते हो। ये तुम्हें आंतरिक शक्ति और स्थिरता देता है। डैन ने अपनी इच्छाओं और लालच का सामना करना शुरू किया, उन्हें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करने का प्रयास किया। उसने पाया कि इससे उसे अधिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण मिला और वह अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष महसूस करने लगा। एक दिन सुकरात ने डैन को एक पर्वत की चोटी पर ले गया, जहां से वे पूरे परिदृश्य को देख सकते थे। ये पर्वत आत्मा अनुशासन का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। इस पर चढ़ने के लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तुम चोटी पर पहुंचते हो तो तुम एक नई दृष्टिकोण और स्पष्टता पाते हो। डैन ने पर्वत की चोटी पर बैठकर गहरी सांस ली और अपनी आत्मा अनुशासन की यात्रा पर विचार किया। उसने समझा कि आत्मा अनुशासन एक निरंतर प्रयास था, जो उसे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति देता था। सुकरात ने भी डैन को आत्मा अनुशासन के माध्यम से अपनी कमजोरियों को मजबूत करने का महत्व सिखाया। तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं जब तुम उन्हें अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते हो। डैन ने अपनी कमजोरियों का सामना करना शुरू किया, उन्हें पहचानते हुए और उन्हें मजबूत करने के लिए अनुशासन का अभ्यास करते हुए। उसने पाया कि इससे उसे अधिक आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति मिली और वह अपनी पूरी क्षमता को पाने के लिए प्रेरित हुआ। एक दिन जब वह अपने प्रशिक्षण में गहराई से लगा हुआ था, डैन ने एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना किया। एक कठिन अभ्यास के दौरान उसने महसूस किया कि वह थक गया है और हार मानने का मन बना रहा है। सुकरात की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने आत्मा अनुशासन का अभ्यास करने का निर्णय लिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसने उसे अभ्यास पूरा करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। उसने समझा कि आत्मा अनुशासन ने उसे अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता प्रदान की, जिससे वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने आत्मा अनुशासन के महत्व को समझा है, उसने कहा। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता को पाने की अनुमति देता है। आत्मा अनुशासन तुम्हें आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि आत्मा अनुशासन एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और अनुशासन से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि आत्मा अनुशासन से उसे शक्ति और स्थिरता मिलती है। अध्याय 16, दया और करुणा। आत्मा अनुशासन के महत्व को समझने के बाद डैन ने अपने जीवन में नई शक्ति और स्थिरता पाई। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, दया और करुणा। एक सुबह जब डैन और सुकरात झील के किनारे टहल रहे थे, सुकरात ने कहा, दयालुता और करुणा एक शांतिपूर्ण योद्धा के लिए अनिवार्य गुण हैं। वे तुम्हें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने और अपने भीतर की शांति को बढ़ाने में मदद करते हैं। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने दया और करुणा का अनुभव किया था और उन्हें दूसरों के साथ साझा किया था। मैं दया और करुणा को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूँ?
उसने पूछा। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, दयालुता और करुणा छोटे छोटे कार्यों में प्रकट होती हैं। ये हर दिन दूसरों के प्रति छोटी छोटी दयालुता दिखाने के बारे में है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे एक सामुदायिक सहायता केंद्र में गए, जहाँ लोग विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। डैन ने ध्यानपूर्वक सुना और देखा कि कैसे सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार किया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें सहारा दिया। डैन ने समझा कि दया और करुणा ने एक गहरे संबंध और समर्थन का माहौल बनाया। एक दिन सुकरात ने डैन को एक अस्पताल में ले गया, जहां बीमार और घायल लोग थे। यहाँ सुकरात ने कहा, तुम देखोगे कि कैसे दया और करुणा लोगों की आत्माओं को ठीक कर सकती हैं। उनका दर्द और दुख साझा करके तुम उन्हें सहारा देते हो और उन्हें अपनी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हो। डैन ने मरीजों से बातचीत की, उनकी कहानियां सुनी और उन्हें सांत्वना दी। उसने पाया कि उनकी दया और करुणा ने न केवल दूसरों को सहारा दिया, बल्कि उसे भी संतुष्टि और शांति दी। सुकरात ने भी डैन को आत्म करुणा का महत्व सिखाया। दयालुता केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी होनी चाहिए। खुद को क्षमा करो और अपने आप के प्रति दया और करुणा दिखाओ। डैन ने आत्म करुणा का अभ्यास करना शुरू किया, अपने आप को अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा करते हुए। उसने पाया कि आत्म करुणा ने उसे अधिक आत्म स्वीकृति और आत्म संतोष दिया। एक दिन जब वे पार्क में चल रहे थे, डैन ने एक बच्चे को देखा जो रो रहा था। बच्चे के पास जाकर उसने पूछा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बच्चे ने बताया कि वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। डैन ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे उसकी माँ तक पहुँचाया। इस छोटे से दयालुता के कार्य ने डैन को गहरा संतोष और खुशी दी। उसने समझा कि दया और करुणा ने न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि उसे भी अंदर से मजबूत किया। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने दया और करुणा के महत्व को समझा है, उसने कहा। ये गुण तुम्हें दूसरों के साथ गहराई से जोड़ते हैं और तुम्हारे भीतर की शांति को बढ़ाते हैं। अध्याय 17, परिवर्तन की कला। दयालुता और करुणा के महत्व को समझने के बाद डैन ने अपने जीवन में नई शांति और संतोष पाया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, परिवर्तन की कला। एक शाम जब डैन और सुकरात पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, सुकरात ने कहा, परिवर्तन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एक सच्चे शांतिपूर्ण योद्धा के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों और विकास की ओर ले जाता है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने परिवर्तन का विरोध किया था। मैं परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात ने मुस्कुराया और जवाब दिया, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसे एक अवसर के रूप में देखना होगा, न कि एक बाधा के रूप में। ये जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है और इसे अपनाने से तुम विकास और परिवर्तन की यात्रा पर जा सकते हो। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को एक नदी के पास ले गया। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, पत्थरों और अवरोधों के चारों ओर मार्ग बनाता हुआ। ये नदी परिवर्तन का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। यह हमेशा बहती रहती है, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अवरोध को अपनाते हुए। जीवन में परिवर्तन को इसी तरह से अपनाना चाहिए। डैन ने नदी के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और नदी के प्रवाह को देखा। उसने महसूस किया कि परिवर्तन हमेशा होता रहेगा और इसे अपनाने से ही वो जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठा सकता है। सुकरात ने भी डैन को लचीलापन और अनुकूलन का महत्व सिखाया। जब परिवर्तन आता है तो लचीला और अनुकूल बनो, सुकरात ने कहा। अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को समायोजित करो और परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाओ। डैन ने अपने जीवन में लचीलापन और अनुकूलन का अभ्यास करना शुरू किया, परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखते हुए। उसने पाया कि इससे उसे अधिक आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण मिला और वह अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष महसूस करने लगा। एक दिन सुकरात ने डैन को एक जंगल में ले गया। वहां उन्होंने देखा कि कैसे पेड़ और पौधे मौसम के परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाते हैं। ये पेड़ परिवर्तन के स्वाभाविक उदाहरण हैं, सुकरात ने कहा। वे हर मौसम के साथ बदलते हैं, अपनी पत्तियों को गिराकर और नई कोमपलों को बढ़ाते हैं। इसी तरह तुम्हें भी जीवन में परिवर्तन को अपनाना चाहिए। डैन ने पेड़ों को देखा और महसूस किया कि परिवर्तन एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया थी। उसने समझा कि परिवर्तन ने उसे नए अवसरों और विकास की ओर ले जाने का मौका दिया। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने परिवर्तन की कला को समझा है, उसने कहा। ये तुम्हें जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाने और नए अवसरों और विकास की ओर ले जाने की अनुमति देता है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि परिवर्तन एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और परिवर्तन को अपनाने वाले दिल के साथ, ये जानते हुए कि परिवर्तन से उसे विकास और संतोष मिलता है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि दया और करुणा एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक थे।
वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और दया और करुणा से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि इन गुणों से उसे शांति और संतोष मिलता है। अध्याय 18 विश्वास की शक्ति। परिवर्तन की कला को समझने के बाद डैन ने अपने जीवन में नई शांति और संतोष पाया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, विश्वास की शक्ति। एक सुबह जब डैन और सुकरात एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, सुकरात ने कहा, विश्वास एक शांतिपूर्ण योद्धा के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। ये तुम्हें उन चीजों का सामना करने में मदद करता है जिन्हें तुम नहीं देख सकते या समझ नहीं सकते। विश्वास तुम्हें जीवन के रहस्यों को स्वीकार करने और अपने मार्ग पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने अपने संदेह और अविश्वास के कारण संघर्ष किया था। मैं विश्वास को कैसे विकसित कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात ने मुस्कुराया और जवाब दिया, विश्वास को विकसित करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसे अपनाना होगा। यह एक आंतरिक ज्ञान है जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर न हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को एक झील के किनारे ले गया, जहाँ पानी की सतह स्थिर और शांत थी। इस पानी को देखो, सुकरात ने कहा, यह विश्वास का प्रतीक है। जब पानी स्थिर होता है तो तुम उसकी गहराई देख सकते हो। इसी तरह जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम अपने भीतर की गहराई में देख सकते हो और विश्वास को पा सकते हो। डैन ने झील के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और पानी की सतह को देखा। उसने महसूस किया कि विश्वास एक स्थिर और शांत मन की स्थिति थी, जो उसे अपने भीतर की गहराई में देखने और अपने मार्ग को स्पष्टता के साथ समझने की अनुमति देती थी। सुकरात ने भी डैन को आत्मविश्वास का महत्व सिखाया। विश्वास का मतलब केवल बाहरी चीजों पर विश्वास करना नहीं है, सुकरात ने कहा। यह अपने आप पर विश्वास करने और अपने आंतरिक ज्ञान को सुनने का भी मतलब है। आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। डैन ने आत्मविश्वास का अभ्यास करना शुरू किया, अपने भीतर की आवाज को सुनते हुए और उसे अपनाते हुए। उसने पाया कि इससे उसे अधिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण मिला और वह अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष महसूस करने लगा। एक दिन सुकरात ने डैन को एक पहाड़ी पर ले गया, जहां से वे विस्तृत परिदृश्य देख सकते थे। ये परिदृश्य विश्वास का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। जैसे यह विशालता और अनंतता विश्वास की भावना को जगाती है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं और रहस्यों को स्वीकार करने की शक्ति देता है। डैन ने परिदृश्य को देखा और महसूस किया कि विश्वास ने उसे जीवन की अनिश्चितताओं और रहस्यों को स्वीकार करने की शक्ति दी। उसने समझा कि विश्वास ने उसे अपने मार्ग पर दृढ़ रहने और अपने जीवन में संतोष और शांति पाने का मौका दिया। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने विश्वास की शक्ति को समझा है, उसने कहा। ये तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं और रहस्यों को स्वीकार करने की शक्ति देता है और तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहने की अनुमति देता है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि विश्वास एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और विश्वास से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि विश्वास से उसे शक्ति और संतोष मिलता है। अध्याय 19 विनम्रता का महत्व। विश्वास की शक्ति को समझने के बाद डैन ने अपने जीवन में नई शांति और संतोष पाया। हालांकि सुकरात के पास उसके लिए एक और महत्वपूर्ण पाठ था, विनम्रता का महत्व। एक शाम जब डैन और सुकरात एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, सुकरात ने कहा, विनम्रता एक शांतिपूर्ण योद्धा के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। ये तुम्हें अपने अहंकार को नियंत्रित करने और दूसरों के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने में मदद करती है। विनम्रता तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनुमति देती है। डैन ने इन शब्दों पर विचार किया, ये सोचते हुए कि कितनी बार उसने अपने अहंकार को नियंत्रण में नहीं रखा था। मैं विनम्रता को कैसे विकसित कर सकता हूँ? उसने पूछा। सुकरात ने मुस्कुराया और जवाब दिया, विनम्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखना होगा। ये समझना कि हम सभी अपूर्ण हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं, विनम्रता का पहला कदम है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुकरात ने डैन को एक छोटे से गांव में ले गया, जहां लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे। इन लोगों को देखो, सुकरात ने कहा। हर कोई अपनी यात्रा पर है, अपनी चुनौतियों और संघर्षों के साथ। विनम्रता का मतलब है कि तुम अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा के साथ साझा करते हो और उनसे सीखते हो। डैन ने गांव के लोगों को देखा और उनकी सरलता और परिश्रम की प्रशंसा की। उसने समझा कि विनम्रता ने उसे दूसरों के अनुभवों से सीखने और उनके साथ गहरे संबंध बनाने की अनुमति दी। सुकरात ने भी डैन को सुनने का महत्व सिखाया। विनम्रता का मतलब है कि तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो और उनकी राय का सम्मान करते हो। ये तुम्हें अपने दृष्टिकोण को विस्तार देने और नई संभावनाओं को अपनाने की अनुमति देता है। डैन ने ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करना शुरू किया, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हुए और उनकी राय का सम्मान करते हुए। उसने पाया कि इससे उसे अधिक समझ और सहानुभूति मिली और वह अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष महसूस करने लगा।
एक दिन सुकरात ने डैन को एक नदी के किनारे ले गया जहां पानी शांत और स्थिर था। ये पानी विनम्रता का प्रतीक है, सुकरात ने कहा। यह अपने रास्ते में आने वाले हर अवरोध को स्वीकार करता है और उसके साथ मिलकर बहता है। विनम्रता का मतलब है कि तुम जीवन के अवरोधों को स्वीकार करते हो और उनके साथ तालमेल बिठाते हो। डैन ने नदी के किनारे बैठकर गहरी सांस ली और पानी के प्रवाह को देखा। उसने महसूस किया कि विनम्रता ने उसे जीवन के अवरोधों को स्वीकार करने और उनके साथ तालमेल बिठाने की अनुमति दी। सुकरात ने डैन की प्रगति पर गर्व महसूस किया। तुमने विनम्रता के महत्व को समझा है, उसने कहा। यह तुम्हें अपने अहंकार को नियंत्रित करने और दूसरों के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने की अनुमति देती है। विनम्रता तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनुमति देती है। इस नए समझ के साथ डैन ने अपने योद्धा के पथ को जारी रखा, ये जानते हुए कि विनम्रता एक पूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक थी। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, एक स्पष्ट मन और विनम्रता से भरे दिल के साथ, ये जानते हुए कि विनम्रता से उसे शांति और संतोष मिलता है।